हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके लिए ईश्वर की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो क्या आपको बताना चाहते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड से कि क्या आपको बताना चाह रहे हैं ईश्वर। ठीक है, उनकी तरफ से क्या संदेश आ रहा है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में मुझे क्या जानना चाहिए। लेट्स सी। सो पहला कार्ड अभी यहाँ पे आया है मैजिशियन ऑफ द किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपके कुछ कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई मतलब कर लेती हूँ, सारे कार्ड्स को ही कर लेती हूँ ताकि हमें पता चले। ओके, पहले हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, सो मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ तो मैं उसको अपराइट कर रही हूँ। 1 सेकेंड। ओके, सो कार्ड्स क्लैरिफाई हो चुके हैं। तो आपके लिए मैं बता देती हूँ प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में मुझे क्या जानना चाहिए। तो गाइज, आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस अभी आने वाले हैं बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप कंटिन्यूसली कुछ चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ मांग रहे हो, तो मैं देख रही हूँ कि चेंजेस होने वाले हैं बिकॉज वी गॉट हियर डेथ कार्ड, जिसका मतलब जैसे कि मैजिशियन का कार्ड का क्लैरिफिकेशन है दैट। तो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन ये जो है ना लेके आ रहा है आपका मैनिफेस्टेशन। हो सकता है कि आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को, बट कहीं ना कहीं वो आपके पास आने की कोशिश कर रही है, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके डिजायर्स है। ठीक है, और ये बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ बड़े बदलाव जो है आपके लाइफ में लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आफ्टर दैट के प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप जगलिंग बहुत कर रहे हो। जगलिंग हो सकती है आपके करियर को लेके, आपकी फैमिली को लेके, या फिर आपके मैरिज के बारे में लेके, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये सारे मीनिंग दिखाता है, तो उसमें जगलिंग हो रही है। एक तो हो सकता है कि किसी पर्सन में आपकी जगलिंग हो रही है, या फिर आपके पेरेंट्स में, या फिर आपके मैरिड लाइफ में, या फिर जैसे कुछ फैमिली में, या फिर किसी एक सिचुएशन में से जगलिंग हो रही है। मतलब दो सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। या फिर एक सेटल्ड जैसे होना रहता है ना कि लाइफ में सेटल्ड होना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसमें थोड़ा सा जगलिंग होते हुए मुझे नजर आ रहा है आपका प्रेजेंटली। बट यू नो, आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो आ रही है, जैसे कि आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा करियर या फिर आपके एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो। अगर आप करियर के बारे में देख रहे हो तो मैं देख रही हूँ कि शेड्यूलिंग करना या फिर प्लानिंग करना, दिमाग में थॉट्स लाना, आइडियाज़ आना, ये चीज़ें अब स्टार्ट होने लग गई है या फिर होने वाली है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। वैसे आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो, आपके दिमाग बहुत अच्छा स्ट्रांग है। ठीक है, एंड आपके अकॉर्डिंग जैसा आप करना चाहते हो तो उस तरीके से आपकी एनर्जी आप पुट कर रहे हो, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ इस चीज़ का भी ये है, जैसे बर्डन हो सकता है, कुछ प्रेशर हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ करना ही है, आपको अच्छा फ्यूचर देखना ही है, आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना ही है, कुछ भी कर रहे हो, बट आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, और एक तरीके का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कभी कभी आपके ऊपर बर्डन आ जाता है, कभी कभी प्रेशर आ जाता है कि आपको करना ही पड़ेगा, तो आप वो एफर्ट्स डाल रहे हो। ठीक है, आप वो चीज़ करने के लिए रेडी हो रहे हो, ये प्रेजेंटली मुझे दिख रहा है। अब आप हो सकते हो पढ़ रहे हो सकते हो, स्टूडेंट हो सकते हो, कुछ लोग जॉब कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ हो सकते हैं, घर पे ही रह रहे हैं। तो यू नो, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो करके दिखाना है। तो ये प्रेशर, ये बर्डन मैं आपके ऊपर देख रही हूँ कि आप ले रहे हो और आप करना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करना चाहते हो और कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स शोइंग मी कि आप बहुत ज़्यादा होप लगा कर बैठे हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत बड़ी बड़ी मैं देख रही हूँ कि होप्स है, स्ट्रॉन्ग होप्स है। और ये होप्स आपके फ्यूचर को लेके ही मुझे दिख रही है कि एक तो आपको अपनी शादी के बारे में कुछ होप्स है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ सेलिब्रेशन हो जाए, किसी के बारे में सोच रहे हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के बारे में शादी को लेकर सोच रहे हो। ठीक है, बट यू वांट सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन एक्चुअली एंड यू आर वेरी होपफुल फॉर दैट। ठीक है, आप प्रे कर रहे हो सकते हो, होप्स लगा कर बैठे हो, ये चीज़ दिख रही है। बट यू नो, आप जिस चीज़ के लिए होप्स कर रहे हो ना, इस शादी के लिए मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ है जिसके लिए आप प्रेयर्स एंड होप्स लगा कर बैठे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो शोइंग मी
कि आपको यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए, 100% विश्वास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो भी आ रहा है या फिर जो भी आप रिसीव करने वाले हो, इट्स रियली हैप्पी, लाइक वी कैन से हैप्पी इवेंट्स और फुलफिलमेंट वाले इवेंट्स जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो वो ही आपके पास आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो भी आपकी सिचुएशन के बारे में मैं देख रही हूँ। बट यस, जगलिंग कहीं ना कहीं चल रही है, कुछ चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। बट आप अभी थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रास्ते पर चल रहे हो, कुछ पॉजिटिव चीज़ें शायद आपको दिख रही है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि अभी आपको जो रास्ता मिलना चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है, फाइनली। तो अब हम ये देखेंगे आपको ईश्वर क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। तो आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका आप नाम ले सकते हो। पहले तो अब मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि कार्ड शफल करते करते आप एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो, उसका नाम ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ये मेरे पास जो कार्ड्स है वो साईं बाबा डेक के हैं, ठीक है। साईं बाबा की तरफ से जो संदेश है वो है, बट यू नो सब भगवान एक ही है, तो आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका आप नाम लेके देख सकते हैं। सो लेट्स सी क्या संदेश आ रहा है। सो पहला संदेश यहाँ पे मुझे आया है कि आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दो। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी डर है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, इस वक्त अगर कुछ आपके दिल में है, ये चीज़ें आपके बॉडी में है, कुछ दर्द है, ऐसा कुछ चल रहा है, आपके चिंताएं है, तो उसको आपको समर्पित कर देना है ईश्वर के पास। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे धुनी चल रही है, धुनी मतलब एक आग दिख रही है आपको, तो आपको ना उसमें सब चीज़ें डाल देनी है। अब आप ये जो एनर्जी देख रहे हो ना, अभी के अभी आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये सारी चीज़ें अब मैं ये धुनी में डाल दे रहा हूँ या डाल दे रही हूँ, जो भी दर्द है, बीमारियाँ है, गुस्सा है, ठीक है। तो आज से वो आपकी जो भी बीमारियाँ है, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा की ओर सौंप दीजिए और अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, वॉट एवर हैपन विथ यू, तो आपको क्या करना है कि आपके साथ जो हुआ उस चीज़ को नहीं भगवान को बताना है। आपको सिर्फ ऐसा करना है कि खुद की सारी जो भी आपके खुद के बारे में है वो स्वेच्छा से सौंप देना है बाबा को। मतलब खुद को, अपने आप को सरेंडर कर देना है, आपकी कहानी को नहीं कि क्या कहानी है क्या नहीं, बट आपको खुद को समर्पित करना है गॉड के पास, ठीक है। जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो चाहते हैं कि आप उनके अंदर समर्पित रहो, आप उनके ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। ये एक मैसेज आ रहा है। आफ्टर दैट ओके, ये कार्ड आया है जीवन की पुस्तक। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो ये आप एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि अगर आपने लाइफ में बुरे चीज़ें देखी है, बुरे से कंडीशन से आप बाहर निकले हो, तो ऐसा नहीं है कि वो बुरी चीज़ें ही आपके साथ होती रहेगी, क्योंकि कुछ अच्छे अध्याय भी होते हैं, कुछ बुरे अध्याय भी होते हैं, ठीक है। तो अच्छे अध्याय आना भी निश्चित है अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरे अध्याय आए तो। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके पास। दृढ़ बनिए। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय भी बनना चाहिए, ठीक है। मतलब सबके साथ आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, इट्स गुड, बट उसके साथ साथ आपको स्ट्रांग बनना है और निश्चय बनना है, ठीक है। ये एक मैसेज आ रहा है आपके पास। आफ्टर दैट वी हैव धारणा। धारणा मतलब अजम्पशंस। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको गलत मतलब जो आपको लगता है कि सच नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर कि शायद ये चीज़ें सच नहीं है, झूठ है, बट ये भी कहीं ना कहीं आपकी गलत धारणा हो सकती है। हो सकता है कि वो सच बात हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको जो झूठ लग रहा है वो सच हो, या फिर जो सच लग रहा है वो झूठ हो। तो अजम्पशन जो है ना, वो बनाना बंद कर दीजिए जब तक कि आपको क्लियर व्यू नहीं दिखता, ठीक है। कैसा होता है, कभी कभी हम बहुत अजम्पशंस कर लेते हैं, बहुत दिमाग में थॉट्स चलते हैं, तो उसकी वजह से हम समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। तो आपको धारणा बिल्कुल भी नहीं बनानी किसी चीज़ को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, जब तक कि उसकी क्लैरिटी आपके सामने नहीं आती, ठीक है, जो भी है।
और देख लेते हैं ईश्वर आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, तो चूज़ योर कॉन्फ्लिक्ट्स और चूज़ योर बैटल, चूज़ योर बैटल का कार्ड आ रहा है। तो ईश्वर कहना चाहते हैं ज़िंदगी में तो देखिए लड़ना ही पड़ता है हर एक चीज़ को पाने के लिए, या फिर ज़िंदगी में जीने के लिए भी लड़ना पड़ता है, राइट। तो आपको अपनी बैटल को चूज़ करना है कि कौन सी बैटल आपके लिए सही है, जहाँ पे लड़कर आप जीत हासिल कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी पुट करके सक्सेस पा सकते हो। तो वो बैटल आपको चूज़ करनी है। तो ये एक मैसेज आपको दे रहे हैं कि चूज़ योर बैटल, जो आपके लिए सही है। आफ्टर दैट ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है। एक तरीके की ब्लेसिंग्स ही आपकी कंप्लीट हो रही, ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास और आपकी विश ही कंप्लीट हो रही है, ठीक है। बिकॉज आपके जो भी ड्रीम्स थे, जो भी सपने थे, वो सच्चाई में बदलने वाले हैं, ठीक है। चेंजेस होने वाले हैं पॉजिटिव एनर्जीज में। यूनिवर्स आपके हाथों में है, आप खुद यूनिवर्स है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है और विश्वास करना ज़रूरी है। तो जैसा भी आप सोचोगे वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो भी सपने हैं वो डेफिनेटली कंप्लीट होने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, विन और लूज। तो आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ हो सकता है कि एक जगह पे आपको जीत गए तो जीत गए, और अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि हारना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन शायद कुछ क्रिएट हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आया है कि चूज योर बैटल। आपको अगर जीतना है तो उस चीज में आप जीतिए जहां पे लड़कर आपको कुछ बड़ा हासिल हो, ठीक है। तो ये चीज आपको सोचनी है। और हार जीत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जीत गए तो सक्सेस मिलेगा, अगर हार गए तो आपको लेसन मिलेगा, ठीक है, उस चीज से कुछ सीखने मिलेगा। तो ये चीज भी आपको समझनी है, क्योंकि अगर लेसन ना मिले तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आफ्टर दैट वी गॉट अ स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड। सो दिस कार्ड इज शोइंग मी कि कुछ बॉन्ड आपके लाइफ में स्ट्रेंथ ला रहे, मतलब कुछ बॉन्ड्स में एक स्ट्रेंथ आपको नजर आ सकती है बेसिकली। और ये बॉन्ड जो है या खुद के आपके साथ भी हो सकता है, या फिर आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनके साथ भी हो सकता है, ठीक है। सो एक बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथ ला रही है आपकी जिंदगी में, मतलब एक बॉन्ड में बेसिकली मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभी मैं कुछ वर्ड्स जो है आगे पीछे हो जाते हैं। तो जो बॉन्ड्स बनने वाले हैं उसमें वो स्ट्रेंथ आते हुए मुझे दिख रही है, और एक तरीके से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो आपके लिए ईश्वर दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, रिबिल्ड। तो अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजरे हो जहाँ पे आपका बहुत लॉस हुआ है, आप बहुत ठोकरें खा चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल चुके हो, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, तो गॉड आपको फिर से रिबिल्ड कर रहे हैं, फिर से वो आपको बना रहे हैं। ईश्वर फिर से आपको वो शक्ति दे रहे हैं कि आप खुद को वापस से खड़ा कर पाओ, फिर से आप लड़ पाओ, फिर से आप अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओ। क्योंकि एक रिबिल्ड वाली एनर्जी, रिबिल्ड खुद ही एक वर्ड है जो दिखा रहा है कि फिर से कुछ नया हो रहा है, बिल्ड हो रहा है आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप क्रैक्स देख रहे हो, बट यू नो ये वुमन जो है यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, और ज्यादा ब्यूटीफुल हो रही है, उसके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रही है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रिबिल्ड हो रहा है आपकी जिंदगी में, समथिंग इज रिबिल्डिंग, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस है, ये कुछ एनर्जीज आ रही है मुझे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि मोनोलॉजी कार्ड से क्या आपके पास मैसेज आ रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, बोल्ड बनिए और फर्स्ट मूव लीजिए अपने करियर के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, फर्स्ट मूव लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि करूँगा करूँगी, जब टाइम आएगा तब करूँगा, ऐसा नहीं सोचना है। थोड़ा बोल्ड बनना है, मूव्स लेने स्टार्ट करने, एक्शंस लेना स्टार्ट करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए वो ये है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। इस वक्त कुछ चीज़ों को रिलीज करना ज़रूरी है जो आपके ऊपर हावी हो रही है, जो आपको परेशान कर रही है, ठीक है। तो ये डर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, तो उनको रिलीज करना ज़रूरी है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि आपको क्या रिलीज करना है, तो खुद को क्वेश्चन कीजिए आप, ठीक है। आफ्टर दैट कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस रखिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, जो भी आप कर रहे हो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि सही रास्ते पर जा रहे हो, बट कॉन्फिडेंस रखिए खुद के ऊपर, ठीक है। ऐसा ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो गाइज आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है।
अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करना है आपको कि आपको क्या अफर्म करना है, क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या आप पाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले एंड वो अफर्म भी हो जाए। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।